टॉपिक आज का ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपीरेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। परिभाषा क्या है? पौधे के वायु विभागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में ह्रास ट्रांसपीरेशन कहलाता है। पौधे के वायु विभागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में ह्रास की प्रक्रिया को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। पौधे जल का अवशोषण रूट सिस्टम के द्वारा मृदा से करते हैं। इस अवशोषित जल को पूरी प्लांट बॉडी में पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। लेकिन इस अवशोषित जल का यूज पौधे अपने ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए थोड़ा सा ही करते हैं, लेकिन जो अत्यधिक भाग होता है वो वायुमंडल में वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। तो इस ट्रांसपीरेशन को समझने के लिए सबसे पहले एक गमले में लगा पौधा लेंगे, पॉट के अंदर एक प्लांट्स लेंगे। उस प्लांट्स को पॉलीथीन, जो प्लांट्स का ये पॉट है, जो पॉट के अंदर पौधा लगा हुआ है, इस पॉट को पॉलीथीन की सहायता से सबसे पहले ढक देते हैं, क्योंकि इसकी सतह का वाष्पीकरण न हो। उसके पश्चात इस पॉट को, गमले को ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हैं। ग्लास प्लेट के ऊपर रखने के पश्चात एक बेलजार के द्वारा इस पॉट को, गमले में लगे पौधे को ढक देते हैं। ढकने के पश्चात बेलजार के किनारों को वैसलीन के द्वारा बंद कर देते हैं। बंद करने के पश्चात कुछ समय पश्चात देखते हैं कि बेलजार की भीतरी सतह पर पानी की बूंदें, वाटर ड्रॉप इकट्ठी हो जाती है। वाटर ड्रॉप इकट्ठी होने का मुख्य कारण पौधे के वायु विभागों के द्वारा जल का ह्रास वाष्प के रूप में होता है। यह वाष्प बेलजार की भीतरी सतह से टकराकर कंडेंसेशन के द्वारा, संघनन के द्वारा वाटर ड्रॉप के रूप में इकट्ठी हो जाती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं, पौधे के वायु विभागों के द्वारा जल का ह्रास वाष्प के रूप में होता है, या पौधे के वायु विभागों द्वारा जल का ह्रास वाष्प के रूप में होता है। तो इस प्रक्रिया को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर लॉस, जल ह्रास की मात्रा। जल ह्रास की मात्रा प्लांट की विभिन्न स्पीसीज में अलग अलग होती है। एक अनुमान के अनुसार ट्रांसपीरेशन में प्लांट्स द्वारा अवशोषित जल का लगभग 95 से 98% वाटर लॉस होता है। इस जो वाटर लॉस होता है वो एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में चला जाता है। वाष्पोत्सर्जन को पादप द्वारा शुष्क भार निर्माण में निरूपित किया जा सकता है। जैसे पादप द्वारा अवशोषित जल की मात्रा व
शुष्क भार शुष्क भार उत्पादन के अनुपात को ट्रांसपीरेशन रेशियो या ट्रांसपीरेशन कोफिशिएंट कहते हैं। पादप द्वारा अवशोषित जल की मात्रा व शुष्क भार उत्पादन के अनुपात को ट्रांसपिरेशन रेशियो या ट्रांसपिरेशन कोफिशिएंट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर या स्थलीय पादपों में ट्रांसपिरेशन रेशियो ट्रांसपिरेशन रेशियो 100 से 50 यूनिट्स होता है। एंड मेजोफाइटिक प्लांट्स में मेसोफाइटिक प्लांट्स में 300 से 50 यूनिट्स होता है। अब बात करते हैं प्लांट्स की कितना वाटर ट्रांसपिरेशन के अंदर या ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस करते हैं। जैसे कॉटन प्लांट्स पर डे 1 लीटर वाटर का ट्रांसपिरेशन या वाटर का वाष्पोत्सर्जन करता है। 1 लीटर पर डे या प्रतिदिन वाष्पोत्सर्जन करता है। ट्रांसपिरेशन करता है। एंड इसके अलावा जियामेज मक्का 3 से 4 लीटर पर डे ट्रांसपिरेशन करता है। ट्रांसपिरेशन या जल का ह्रास करता है ट्रांसपिरेशन के अंदर। इसके अलावा ब्रिज का पौधा या ब्रिज ट्री 300 लीटर पर डे वाटर का लॉस करता है। एंड इसके अलावा कैक्टस प्लांट्स कुछ मिलीग्राम मात्रा में ही वाटर का लॉस करता है ट्रांसपिरेशन के रूप में। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है फोलियर और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। सेकंड है
क्यूटिकुलर और एपिडर्मल ट्रांसपीरेशन। थर्ड है लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्लांट्स के एरियल पार्ट्स के द्वारा होता है, लेकिन प्लांट्स की जो रूट्स मृदा सतह से निकली हुई रहती है, उन रूट्स के द्वारा भी ट्रांसपीरेशन होता है। लेकिन यह ट्रांसपीरेशन जो मृदा सतह से निकली हुई रूट्स के द्वारा होता है वो नगण्य होता है, न के बराबर होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे फोलियर और स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। फोलियर और स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, इस प्रकार का ट्रांसपीरेशन लीव्स के द्वारा होता है, या लीव्स ट्रांसपीरेशन का प्रमुख ऑर्गन है। लीव्स के द्वारा होने वाला ट्रांसपीरेशन फोलियर ट्रांसपीरेशन कहलाता है। लीव्स में जल का ह्रास, लीव्स के द्वारा जल का ह्रास स्टोमेटा के द्वारा होता है, इसीलिए इसे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं। पौधों का प्लांट्स द्वारा टोटल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 90 से 97% वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन लीव्स के द्वारा होता है। यदि स्टोमेटा खुले रहेंगे तो ट्रांसपीरेशन की क्रिया कंटिन्यू रहेगी, और यदि स्टोमेटा क्लोज्ड रहेंगे तो ट्रांसपीरेशन की क्रिया स्टॉप हो जाएगी। फोलियर और स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन लीव्स ट्रांसपीरेशन के प्रमुख अंग हैं। लीव्स के द्वारा होने वाला ट्रांसपीरेशन फोलियर ट्रांसपीरेशन कहलाता है। लीव्स में वाटर लॉस स्टोमेटा द्वारा होता है, इसीलिए इसे
स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। प्लांट्स द्वारा ट्रांसपिरेशन का लगभग 90 से 97% ट्रांसपिरेशन लीव्स के द्वारा होता है। यदि स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन की क्रिया कंटिन्यू रहेगी। यदि स्टोमेटा क्लोज्ड होंगे तो ट्रांसपिरेशन की क्रिया स्टॉप हो जाएगी। यह है लीव्स है, इसके अंदर स्टोमेटा है, एंड जो सबसे ऊपरी सतह है क्यूटिकल है, उसके नीचे वाली सतह है, लेयर है, जो परत है वो अपर एपिडर्मिस है। इसके अंदर पेलिसेड टिश्यू एंड स्पंजी टिश्यू पाए जाते हैं लीव्स के अंदर। एंड जो लोअर एपिडर्मिस है उसके नीचे स्टोमेटा या उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा ओपन टाइप के या खुले रहेंगे तो इनमें ट्रांसपिरेशन की क्रिया जारी रहेगी। यदि स्टोमेटा बंद रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन की क्रिया स्टॉप हो जाएगी। इसका ट्रांसपिरेशन का नेक्स्ट टाइप है क्यूटिकुलर और एपिडर्मल ट्रांसपिरेशन। सेकेंड टाइप इसका क्यूटिकुलर और एपिडर्मल ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स के वायवीय भागों की एरियल पार्ट्स की एपिडर्मिस मोटी क्यूटिकल के द्वारा या मोम जैसी परत के द्वारा ढकी रहती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल अपारगम में होती है, लेकिन ये जब पतली परत के रूप में होती है तब ये परमिएबल होती है। इसके ऊपर क्रैक्स पाए जाते हैं, दरारें पाए जाते हैं। एपिडर्मिस द्वारा वाष्पोत्सर्जित जल क्यूटिकल से होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। हर्बेसियस प्लांट्स के अंदर जो शाकीय पौधे होते हैं उनमें क्यूटिकल एब्सेंट पाई जाती है, इसीलिए उनमें ट्रांसपिरेशन की क्रिया सर्वाधिक होती है। लेकिन जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर जो क्यूटिकल होती है वो मोटी होती है, इसीलिए उनमें ट्रांसपिरेशन की क्रिया बहुत कम या नगण्य होती है। प्लांट्स के द्वारा पादपों द्वारा वाष्पोत्सर्जन का कुल 3 से 10% ट्रांसपिरेशन क्यूटिकुलर और एपिडर्मल ट्रांसपिरेशन के द्वारा होता है।
क्यूटिकुलर और एपिडर्मल ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स के एरियल भागों की एपिडर्मिस मोम जैसी लेयर द्वारा ढकी रहती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। यह इम्परमिएबल होती है, अपारगम्य होती है। जब यह पतली परत के रूप में होती है तब यह परमिएबल होती है। इसमें क्रैक्स पाए जाते हैं। एपिडर्मिस की आउटर सरफेस द्वारा वाष्पोत्सर्जित जल क्यूटिकल से होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। शाकीय पौधों में क्यूटिकल एब्सेंट होती है, इसीलिए इनमें ट्रांसपिरेशन की क्रिया सर्वाधिक होती है। लेकिन जीरोफाइटिक प्लांट्स में क्यूटिकल मोटी होती है। मोटी होने के कारण ट्रांसपिरेशन की क्रिया नगण्य होती है या न के बराबर होती है। प्लांट्स द्वारा कुल वाष्पोषण का 3 से 10% वाष्पोषण इस क्रिया के द्वारा होता है। क्यूटिकुलर और एपिडर्मल ट्रांसपिरेशन के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट टाइप है इसका, थर्ड टाइप है ट्रांसपिरेशन का, लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। थर्ड टाइप पढ़ेंगे इसका, लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का नेक्स्ट टाइप है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का थर्ड टाइप है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। तीसरा प्रकार है ये। वुडी स्टेम्स एंड फ्रूट्स की बाह्य सतह पर स्पेसिफिक पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें लेंटिकल्स कहते हैं। इनमें अंतराकोशिक अवकाशयुक्त पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है, जिन्हें कप्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। इन कप्लीमेंट्री सेल्स से जल वाष्प के रूप में आउटर एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे विसरित होता रहता है, इसीलिए इसे लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं।
लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। वुडी स्टेम्स एंड फ्रूट्स की बाह्य सतह पर स्पेसिफिक पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें लेंटिकल्स कहते हैं। इनमें अंतराकोशिक अवकाशोयुक्त अंतराकोशिक अवकाशोयुक्त पैरेंकाइमेटस सेल्स पाई जाती है जिन्हें कप्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। इन कप्लीमेंट्री सेल्स द्वारा वाटर वाष्प के रूप में आउटर एटमॉस्फेयर में विकसित होता रहता है, इसीलिए इसे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। इसकी मात्रा नगण्य होती है। यह कुल ट्रांसपिरेशन का 0.1% होता है।